हम चाहे श्री कृष्ण के भक्त हों, चाहे राम जी के भक्त हों, चाहे भगवान शंकर के भक्त हों, पर हम सबको बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक भगवती के अनुष्ठान और पूजा करनी ही चाहिए। हमारे यहाँ जो 5 देवताओं की उपासना है, उनमें हम चाहे जिस देवता के उपासक हों, पर यो ना पूज्येत नित्य चंडिकाम भक्त वत्सलाम। ऋषि कहते हैं कि जो श्रद्धा और भाव से भर के नित्य प्रति भगवती पराम्बा का पूजन नहीं करता, उसके किए गए शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह कभी भी वांछित पदार्थों को प्राप्त नहीं कर पाता। हमारे ठाकुर जी तो ये कहते हैं, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूं, मैं उसके अभिष्ट पदार्थों को उससे छीन लेता हूं। माने जिसमें उसकी आसक्ति है, उससे उसको दूर कर दूंगा, और जब उसकी आसक्ति मिट जाएगी पर वह लौटा दूंगा, लौटा देता हूं। लेकिन भगवती पराम्बा ऐसी है कि वो छीनती नहीं है। मां भगवती बड़ी दयालु है, क्योंकि मां तो मां है। पिताजी बच्चे को क्रोध करके डांट देंगे, लेकिन मां पुचकार लेती है। पिताजी कभी थोड़ा रोष दिखा देते हैं, ऐसा नहीं है कि पिता के अंदर प्रेम नहीं है, लेकिन पिता को कभी कभी कठोर बनना पड़ता है, क्योंकि बच्चे को अनुशासित करना है। लेकिन मां चाहते हुए भी हृदय को कठोर नहीं कर पाती, क्योंकि मां की ममता कुछ अलग ही है, और मां तो मां है। मां को लाल परिधान बड़ा प्रिय है, चाहे लाल वस्त्र हो, लाल चूड़ियां हो, या लाल लाल श्रृंगार हो। और आज तो हमारे कृष्ण लाल जी भी लाल लाल वस्त्र धारण करके बैठे हैं। तो कृष्ण लाल जी, लाल एक रंग तो है ही, पुत्र को भी लाल कहते हैं। मां को अपने लाल बड़े प्रिय हैं, इसलिए उनको हर चीज लाल लाल प्रिय है। हम सब मां के लाल ही तो हैं। हम चाहे जिस देवता के उपासक हों, नवरात्र आदि पर्व उपस्थित होने पर हमें बड़ी श्रद्धा पूर्वक मां भगवती का अनुष्ठान करना ही चाहिए। जितनी जिसकी सामर्थ्य हो, अखंड ज्योत जलाएं, घट स्थापन करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नवारण मंत्र का जप करें, अथवा और स्तोत्रों का पाठ करने का नियम लें। पर कुछ ना कुछ पूजा देवी की इस नवरात्र में, 4 नवरात्र जो होते हैं उनमें करनी ही चाहिए। 4 नवरात्र के विषय में सबको जानकारी है। ये शारदीय नवरात्र आज प्रारंभ हो रहा है। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से चैत्र नवरात्र वासंत नवरात्र होता है। माघ के महीने में माघ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी पर्यंत जो है गुप्त नवरात्र, और आषाढ़ के मास में भी गुप्त नवरात्र। इस तरह से देवी परक जो नवरात्र हैं वो 4 नवरात्र प्रसिद्ध हैं। 2 गुप्त नवरात्र, 2 प्रकट नवरात्र। इन नवरात्रों में विधान के साथ भगवती का आराधन करने वाला व्यक्ति दुखी नहीं रहता। जो श्रद्धा पूर्वक मां की आराधना करता है, मां उसको मनोवांछित फल प्रदान कर देती है, क्योंकि मां के अंदर बड़ी दया है, करुणा है। नवरात्र में 9 दिन होते हैं। तिथियां घटने बढ़ने से कभी 8 दिन की नवरात्र भी हो जाती है, और इस बार 10 दिन की हो गई है। तो ये तिथियों का मान आगे पीछे होने से हो जाता है। वैसे नवरात्रि कितने दिन की है? 9 दिन की। 9 दिन में 3 देवियां हैं मूल प्रकृति, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। 3 शक्तियां हैं। उसमें 3-3 दिन एक एक के लिए बटे हुए हैं। आरंभ के प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया, ये 3 दिन जो हैं ये महाकाली की उपासना के विशेष दिन हैं।
फिर चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी ये महालक्ष्मी के दिन हैं। और फिर सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन जो है ये महासरस्वती। तो 3-3 दिन जो है एक एक शक्ति के लिए बांटे गए। महाकाली क्रिया शक्ति, महालक्ष्मी द्रव्य शक्ति और महासरस्वती ज्ञान शक्ति। इस प्रकार ये तीनों शक्तियां का कार्य है। देखो हमारे पास क्रिया शक्ति भी होना चाहिए। यदि हाथ पैर ना चलें, शक्ति चली जाए, तो आप विचार करो बिना शक्ति के हम कुछ कर पाएंगे? पेट में शक्ति ना हो तो खाया हुआ अन्न पचेगा नहीं। हाथ पैरों में शक्ति ना हो तो उठ के चल नहीं सकेंगे, ना जप कर सकेंगे, ना अनुष्ठान कर सकेंगे, ना कथा सुन सकेंगे। आप विचार करो बीमार हो तो कथा में आने को मन लगेगा? ज्यादा बीमार हो, बैठा ना जा रहा हो तो ना कथा में मन लग पाएगा, ना कीर्तन में मन लग पाएगा। तो हमें कोई भी पूजा करनी हो, अनुष्ठान करना हो, भक्ति करना हो, उसके लिए क्या चाहिए? शक्ति। तो क्रिया शक्ति भगवती महालक्ष्मी प्रदान करती है। हम यदि महालक्ष्मी की उपासना करते हैं तो हमारे अंदर क्रिया शक्ति, हमारे शरीर में शक्ति होगी, इंद्रियों में शक्ति होगी, हमें बल प्राप्त होगा और शक्ति प्राप्त होगी, तभी हम कोई कार्य संपन्न कर सकेंगे। दूसरी है ज्ञान शक्ति। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये विवेक होना आवश्यक है। यदि ये विवेक नष्ट हो जाए कि क्या करना है, तो जो नहीं करने योग्य है वो करने लग जाए और जो करने योग्य है वो ना करें। व्यक्ति थोड़ा सा मानसिक विक्षिप्त हो जाए, मनोरोगी हो जाए, तो क्या होता है? जो करना चाहिए वो नहीं कर पाता। उसमें ये विवेक ही नहीं रहता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या मेरे हित में है। तो इसके लिए हमें समझ प्राप्त हो जाए कि क्या सही है, क्या गलत है। इसके लिए ज्ञान शक्ति महासरस्वती। और तीसरी है द्रव्य शक्ति। बिना धन के कुछ होता नहीं, जीवन में द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है। तो द्रव्य शक्ति महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। जो नवारण मंत्र आप जपते हैं, उस नवारण मंत्र में क्या है? 3 शक्तियों के बीज मंत्र हैं। ऐम, ह्रीम, क्लीम। ऐम जो है ये सारस्वत मंत्र है, महासरस्वती का बीज मंत्र है ऐम। ह्रीम महाकाली का बीज मंत्र है और क्लीम महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। ऐम, ह्रीम, क्लीम। यदि इस नवरात्र में आप पूरे 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल इन बीज मंत्रों के सहित नवारण मंत्र जो है ऐम, ह्रीम, क्लीम, चामुंडाय विच्चय, इस मंत्र के भी जप का अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दें। केवल इस मंत्र को जपने लग जाएं, तब भी संपूर्ण सिद्धियां आपको प्राप्त इस मंत्र से हो सकती हैं। इस मंत्र में इतना चमत्कार है। अब सहज में जो वस्तु मिल जाए, हमें लगता है यार ये तो छोटा सा मंत्र है, कोई बड़ा होता, कोई विशेष होता। आगे हम आपको इन मंत्रों की विषय में कुछ महिमा आगे सुनाएंगे कि ऐम का उच्चारण करने से एक पागल व्यक्ति, पूरी तरह से जिसकी मानसिक स्थिति खराब थी, वो केवल गलती से उसके मुंह से ऐम ऐम निकल गया। ऐम नहीं ए कर दिया उसने, बिंदु रहित ऐम का उच्चारण उसके मुख से हो गया, तो उसको महासरस्वती की कृपा प्राप्त हो गई और वो बहुत बड़ा कवि हो गया, बड़ा विद्वान हो गया। तो इन बीज मंत्रों की शक्ति बहुत अधिक होती है। जैसे एक छोटे से बीज में संपूर्ण वृक्ष समाया होता है। बीज देखने में तो माताजी छोटा सा होता है, पर उस छोटे से बीज में पूरा वृक्ष होता है कि नहीं? पूरा वृक्ष बीज से ही प्रकट होगा। उसी प्रकार बीज मंत्रों में बड़ी विशेष शक्ति होती है। और बीज मंत्रों में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये त्रिगुणात्मक का जो देवी हैं, इनके तीनों के मंत्र हैं ऐम, ह्रीम, क्लीम।
ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, इस निवारण मंत्र का जप करें। तो त्रिगुणात्म देवी का यह स्वरूप नवरात्र में पूजा की जाती है। पर 9 दिनों की 9 देवियां हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमाति, षष्ठम कात्यायनी चा, नवमम सिद्धिधात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 दिनों की 9 देवियां हैं। आज प्रथम दिन है। किसका दिन है? प्रथमम शैलपुत्री। शैलपुत्री किसकी बेटी है? शैलराज माने हिमालय। हिमालय की जो बेटी हैं वो भगवती पराम्बा जगदम्बा। तो हम उन भगवती शैलजा का आज स्मरण करते हुए दुर्गा सप्तशती का भी यहाँ पाठ चल रहा है। हमारे आचार्य श्री नवारण मंत्र से संपुटित करके दुर्गा सप्तशती का भी पाठ यहाँ नवचंडी कर रहे हैं। आज प्रथम दिन ही है। आप में से भी किसी का मन हो कि हमारे रोग की निवृत्ति अथवा अरिष्ट की निवृत्ति के लिए यहाँ माँ भगवती सिद्धिदात्री विराजमान है, इनके सामने हमारी ओर से भी कोई पाठ दुर्गा सप्तशती का प्रारंभ हो जाए तो आप अभी करा सकते हैं। आज प्रतिपदा है, आज अनुष्ठान का शुभारंभ हो रहा है। हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि बिना शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। माता जी, वायु में जो संचार शक्ति है वो जगदम्बा है। अग्नि में जो दाहकता है वो भगवती जगदम्बा है। सूर्य की जो चमक है, सूर्य की जो प्रभा है वो देवी है। जो लालिमा निकल रही वो भगवती है। जल का जो गांभीर्य है वो भगवती है। जल का जो रस है वो देवी का स्वरूप है। आकाश की गंभीरता भगवती है। पृथ्वी का जो क्षमा गुण है वो भगवती है। माने बिना शक्ति के सब शून्य हैं। शिव भी बिना शक्ति के सब हो जाता है। आप शिव लिखते हैं तो शिव लिखने में छोटी ई की मात्रा सा के ऊपर लगाई जाती है। यदि वो मात्रा हट जाए तो क्या बचेगा? शव। और शव माने क्या होता है? मरे हुए व्यक्ति को शव कहते हैं। मानी शिव भी जिन शक्ति के बिना सब है। इसीलिए जब भगवती सती ने अपना देह त्याग कर दिया तो भगवान शंकर जहां तहां घूमने लगे, क्योंकि बिना शक्ति के शिव का कार्य भी पूर्ण नहीं होता। शंकर जी भी अधूरे हैं। इसीलिए भगवान शंकर अर्धनारीश्वर रूप में खड़े हैं। आपने वो चित्र देखा होगा जहां भगवान शंकर अर्धनारीश्वर रूप में हैं। आधे शिव आधी शक्ति। माने भगवान शंकर कहते हैं कि बिना शक्ति के मैं अधूरा हूं। बिना शक्ति के कुछ नहीं हो सकता। बिना भगवती के इस सृष्टि की कल्पना ही संभव नहीं है। आप विचार करिए, पराम्बा तो पराम्बा है। हमारी जो माताएं बैठी हैं, यदि मां ना हो तो संसार की वृद्धि हो आगे। मातृशक्ति ना हो तो संसार कैसे चलेगा? तो मातृशक्ति से ही ये सारा संसार चल रहा है। सारा संसार मातृशक्ति पर टिका हुआ है। इसलिए हम सबको मां की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि बिना मां के कुछ भी नहीं है। अब हम भले ही कृष्ण के भक्त हैं। अच्छा, हम कृष्णोपासक हों माता जी, पर क्या गोपियों से ज्यादा अनन्यता हमारी होगी? हमारे वृंदावन की गोपियां, इन जैसी शरणागता कौन होगा? पर गोपियों को कात्यायनी की आराधना करनी पड़ी। आप वो प्रसंग सुनते हैं कि हेमंत ऋतु में अगहन का महीना आया। पहले अच्छा चल रहा था, कुछ कम कर दिया। तो हेमंत ऋतु में अगहन का, अगहन माने, हाँ अगहन माने, अग माने होता है पाप, हन माने उसका हनन करना। जो पापों को हनन करने वाला महीना है वो है अगहन। दूसरा नाम है उस महीने का मार्गशीर्ष।
भगवान श्री कृष्ण गीता जी में अपनी विभूति योग का वर्णन करते हुए कहते हैं, वृक्षों में पीपल में हूं, नदियों में गंगा में हूं, जैसे कह रहे हैं ना, उसी तरह कह रहे हैं महीनों में मार्गशीर्ष महीना में हूं। तो ऐसे पावन मार्गशीर्ष मास में गोपियों ने किसकी आराधना करी? कात्यायनी की। नियम लिया माता जी कि बड़े भोर में ही अंधेरे में उठकर चली जाती हैं, यमुना जी में स्नान करती हैं, और यमुना जी में स्नान करके गोपियां बालू की माँ भगवती की प्रतिमा बनाती हैं और गंध अक्षत धूप दीप आदि से माँ की पूजा करती हैं और वहां मंत्रोच्चार करती हैं। क्या मंत्र पढ़ती हैं? बोले कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी, हे भगवती कात्यायनी, आप कृपा करिए कि जो नंद गोप के कुमार हैं वह हमें पति रूप में मिल जाएं। अब गोपियों की तो श्री कृष्ण में ही पूरी निष्ठा है, कृष्ण में ही भक्ति है, तो वो देवी की आराधना क्यों कर रही है? कोई ये कहे कि हम तो कृष्ण भक्त हैं, अरे भैया गोपियों से बड़े भक्त थोड़े ही हैं, गोपियां भी तो कर रही हैं। तो गोपियों से पूछा जाए कि आप माँ की उपासना क्यों कर रहे हैं, तो गोपियों ने एक बात कही कि एक स्त्री से अपने हृदय की बात बड़े आराम से कह सकती है और किसी से कहने में संकोच होता है। महिलाओं से अपनी बात कह लेती हैं। बस में सफर कर रही हूँ, ट्रेन में सफर कर रही हूँ, माताएं तो आपस में वो कितनी घुल मिल जाते हैं, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं। पुरुष लोग तो अभिमान में बैठे रहते हैं, वो जल्दी एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन माताएं वो तो बड़ी जल्दी घुल मिल जाती हैं। तो कात्यायनी भी देवी रूप में है, ये भी स्त्रियां हैं। दूसरे बोले ये हमारी ननंद जी हैं। किशनलाल जी ननंद जी कैसे हैं? क्योंकि वो यशोदा की बेटी बनी है देवी कात्यायनी, यशोदा नंदनी पर है, तो ये यशोदा नंदन हमारे पति हैं, तो इस नाते से ये हमारी ननंद हो गई। तो ननंद जी से भौजाई अपने मन की बात कह देती हैं, ननंद जी अपनी भाभी से और भाभी अपनी ननंद से अपने मन की बात कह सकते हैं। तो एक तो ये भाव है, पर मूल भाव जो है वो ये है कि भगवान की प्राप्ति कराने में भी भगवती ही सहायक है। जीवों को भगवान की प्राप्ति कौन कराता है? बोले भगवती कराती है। हम सब उस माँ के लाल हैं, उस माँ के बच्चे हैं। वो माँ सोचती है कि अब ये योग्य हो गया है, समझदार हो गया है, तो किसी के पास सौंप दिया जाए। तो वो माँ हमें किसको सौंपती है? बोले वो माँ उठा करके हमें अपने इष्ट देवता के हाथ में दे देती है, भगवान को सौंप देती है, अब इसको संभालो। कात्यायनी माता की 1 महीने तक आराधना गोपियों ने करी और वरदान देने कात्यायनी नहीं आई। वरदान देने कौन आया? श्री कृष्ण आए। क्यों? भगवती ने कहा कि अब आगे बढ़ के जाओ और इनको संभालो। देवी की कृपा से गोपियों को कृष्ण मिले और फिर महारास हुआ। अच्छा, ब्रज की गोपियों को तो श्री कृष्ण मिले किसकी कृपा से? देवी की कृपा से। हमारी जानकी मैया को राम जी मिले किसकी कृपा से? वैसे तो वो अनादि हैं, हमेशा साथ रहने वाले अभिन्न हैं, पर गणेश प्रसाद जी जानकी मैया पुष्पवाटिका में किसकी आराधना करती हैं? जय जय गिरिवर राज जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी
जगत जननी दामिनी दुर्गाता नहीं तब याद मध्य अवसाना नहीं तब मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना अमित प्रभाव नहीं जाना जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख जय जय गिरिवर जय महेश मुख जय महेश मुख जय महेश मुख चंद्र चकोरी। भगवती जगदम्बा गौरा मैया की आराधना जानकी जी ने करी और जानकी जी ने जब गौरा मैया की आराधना करी तो गौरा मैया कहने लगी मन जाहिरा चहो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावेरो। ये कथा हम इसलिए आपको देवी भागवत की भूमिका में कह रहे हैं कि आपकी देवी के प्रति और अधिक श्रद्धा बढ़े। कैसे कि भैया गोपियों को भी भगवान मिले तो देवी की कृपा से मिले, जानकी जी को भी राम जी मिले तो मन जाहिरा चहो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावेरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तेरावेरो। जानकी जी को भी राम जी मिले तो किसकी कृपा से? बोले माता गौरा मैया की कृपा से। अच्छा, रुक्मणी जी का हरण द्वारिकाधीश ने किया माता जी, तो रुक्मणी जी का हरण जब हुआ तो कहां से हुआ? आप लोग कथा सुनते हैं भागवत जी में कि रुक्मणी जी गौरा पूजन करने गई थी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि मैं गौरा पूजन में जाऊंगी और गौरा पूजन के बाहर प्रसंग में बाहर रहूंगी, वहां आप मुझे लेने आ जाइए। और द्वारिकाधीश ने वही किया कि गौरा पूजन करके लौटती हुई राजकुमारी रुक्मणी को द्वारिकाधीश ले आए। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि गौरा मैया की कृपा वहां हुई और वहां गौरा मैया ने रुक्मणी को वो प्रदान कर दिया जो उनके मन में रचा हुआ था, वही पर गौरा जी ने रुक्मणी जी को प्रदान कर दिया। तो चाहे जानकी जी हो, चाहे रुक्मणी जी हो, चाहे गोपियां हो, उनको भगवान की प्राप्ति कौन करा रही है? जगदम्बा करा रही है। अच्छा, और तो और भोले बाबा को भी भगवान से मिलाती हैं। पंकज जी आप बहुत पीछे बैठे हैं, एक तो बहुत दिनों के बाद आए हैं और फिर इतना पीछे बैठे हैं। और कैसे भगवत भक्तों के रहने से ऊर्जा बढ़ती है भाई। और भी आप लोग जो आगे सोफे खाली इधर आ जाएं। देखो कल परसों तो ये मजबूरी थी कि वो यजमान परिवार के ज्यादा लोग थे, आज तो आप ही यजमान है और आप ही घर के हैं और आप ही आयोजक है, सब आप ही लोग हैं, आप ही लोग आगे आए, सब लोग इधर आ जाइए। तो पंकज जी जब अयोध्या में राम जी प्रकट हुए तो भोले बाबा दर्शन करने गए, और जब अयोध्या की गलियों में भोले बाबा दर्शन करने गए तो आज अयोध्या की गलियों में तो खूब भोले बाबा जो है दर्शन की लालसा लेकर कैसे गाते हैं वो? आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। राधे राधे
में घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला। नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अरे अलग निरंजन कड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलग निरंजन बड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भूत रमाए जोगी, बाघंबर कट में सोहे। जटा जूट में गंग विराजे, भक्त जनन के मन मोहे। जटा जूट में गंग बिराजे, भक्तन के मन को मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गले में सरपन के माला। ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय।
भगवान शंकर बाल रूप में श्री राम जी का दर्शन करने अयोध्या में पधारे। बड़ी भारी भीड़ थी। भोले बाबा जो है बड़ी युक्ति लगा रहे हैं, लेकिन दर्शन नहीं मिल रहा। कागभुसुंडी जी को साथ में लेकर आए। कागभुसुंडी जी चेले के रूप में हैं, भोले बाबा ज्योतिषी बन गए। चौराहे पे खड़े हैं, भैया कोई अपना भाग्य दिखा लो, कोई रेखा दिखा लो। पर कोई इनको क्या भाग्य दिखाए, सब तो रामलला को देखने जा रहे हैं। कोई इनकी सुनवाई नहीं थी। एक दासी आई और उस दासी ने जाके कौशल्या जी को समझाया कि माँ, एक बड़े बूढ़े प्रमाणिक ज्योतिषी हमारे अयोध्या में आए हैं। कौशल्या जी बोली कि अरे अयोध्या में तो एक से बड़े एक ज्योतिषी आते ही रहते हैं। बोले नहीं, वो बड़े विशेष हैं, बड़े प्रमाणिक हैं। मैं तो कहती हूँ लालाओं का भाग्य उनसे दिखा लिया जाए, लालाओं की रेखा उनको दिखा ली जाए। बार बार उस दासी ने इतनी प्रशंसा और आग्रह किया कि कौशल्या को बात माननी पड़ी और राजमहल में ज्योतिषी के रूप में जो शिवजी हैं और उनके चेला कागभुसुंडी जी, उनको बुलाया और लाला का भाग्य दिखाया। ये कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई तो पार्वती जी मुस्कुराई। भोले बाबा ने पूछा तुम हंसी क्यों? बोले हंसी इसलिए कि यदि वो दासी ना होती तो क्या आपको प्रवेश मिलता? भोले बाबा ने कहा कि नहीं, ये बात तो सही है कि उस दासी का बहुत बड़ा योगदान रहा, उस दासी ने बड़ी सहायता करी। तो पार्वती जी बोली वो दासी कोई और नहीं थी, वो दासी यही दासी थी। जब मैंने देखा कि आप धक्के खा रहे हैं और आपको प्रवेश नहीं मिल रहा, बड़े परेशान हैं, तो मैं ही वो दासी बन करके वहां पहुंच गई थी। तो ये कथा सुनाने का अभिप्राय ये है। आप कहेंगे देवी भागवत सुनाते सुनाते कहाँ राम जन्म में आ गए। ये कथा सुनाने का मतलब ये है कि भोले बाबा को भी राम जी का दर्शन कौन करा रहा है? भगवती जगदम्बा करा रही हैं। अच्छा, पुष्प वाटिका में राम जी पुष्प चयन कर रहे हैं और जानकी जी गौरा मैया का पूजन कर रही हैं, लेकिन वहां भी एक सखी पुष्प वाटिका देखने चली गई। आपने कथा सुनी है? एक सखी इसी संग बिहाई, गई रही देखन फुलबाई। और उधर से उसने राम लक्ष्मण को देखा और दौड़ कर आकर जानकी जी से कहा श्याम गौर के मैं कहूं बखानी, और गिरा नयन नयन बिनवानी। मैंने दो राजकुमार देखे जो बड़े सुंदर हैं, चल के देखो। तो जानकी जी को दिखाने के लिए जो ले गई वो सखी कौन थी? वो सखी और कोई नहीं थी। जिन गौरा जी की पूजा श्री जानकी जी कर रही हैं, वही गौरा मैया जो है वो सखी का भेष धारण करके गई और दोनों को युगल सरकार को मिलवा रही हैं। तो बात समझ में आई। भोले बाबा को भी अपने इष्ट देवता से मिलवाने वाली भगवती, चाहे फिर रुक्मणी जी हों, चाहे हमारी जानकी मैया हों, चाहे वृंदावन की गोपियां हों, सबको भगवान से मिलवाने वाली यही हैं। इसलिए भैया हम भी अपने अपने इष्ट देवता में यदि प्रेम चाहते और हमें लगता है कि हमें भी अपने ठाकुर जी जल्दी मिल जाएं, तो क्या करें? नवरात्रि में भगवती का आश्रय लेकर चरणों में जाकर पड़ जाएं। माँ अब कृपा करके हमें भी प्रभु से मिला दो, हे माँ हम पर भी कृपा करो। बहुत ही सुंदर देवी भागवत का महात्म है। हम लोग महात्म में प्रवेश करें।